This meeting is being recorded. आज जो हम मुरली स्टडी करेंगे ये सेकंड लास्ट मुरली है 84 की, और फिर उसके बाद हम 85 की मुरली स्टार्ट करेंगे। और 85 की मुरलीज स्टार्ट करने में हम चेंज करने वाले, देयर हैज टू बी सम चेंज। वो चेंज क्या होगा वो हम आपको जब हम 85 की मुरली स्टार्ट करेंगे तभी बताएंगे, ठीक है? ओके, सो आज की मुरली का टाइटल है ईश्वरीय स्नेह का महत्व, 24 दिसंबर 1984। दिख नहीं रही? मेरा तो कैमरा ऑन है। अच्छा, अभी दिखाई दे रहे? ओके, ठीक है, ग्रेट। ईश्वरीय स्नेह का महत्व। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही चात्रक बच्चों से मिलने आए हैं। अनेक जन्मों से इस सच्चे अविनाशी ईश्वरीय स्नेह के प्यासे रहे, और कई बारी ऐसा भी होता है कि हमें डायरेक्टली ऐसा फील नहीं होता कि मुझे परमात्मा से बहुत प्यार है, बहुत तड़प है, मुझे उसे जानना है। लेकिन जैसे इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि कई आत्माओं को जीवन में सब कुछ होने के बाद बहुत खालीपन, एम्प्टीनेस अंदर से लगेगा। सारे रिश्तों का प्यार मिलने के बाद भी उनको ऐसे लगेगा कि अभी भी कुछ खालीपन है, कुछ ऐसा है जो कि इनकम्प्लीट है। तो फिर उसके बाद उनको ऐसे लगेगा सारे सुख के साधन होने के बावजूद भी उनको आंतरिक खुशी नहीं अनुभव होगी, शांत नहीं रहेगा मन, उनका बड़ा ही अशांत मन रहेगा। ये सब सिम्टम्स कौन से हैं कि कहीं ना कहीं वो आत्माएं जन्म जन्म से ईश्वरीय प्यार जो हम अपने सत्य से, परमात्मा कौन है? सत्य है ना। जब हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना और इस असत्य की दुनिया में ढूंढने लगते हैं, परछाई में अपने आप को ढूंढने लगते हैं, तो धीरे 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 और डिप्लीट। आज बाबा ने कहा ना, तुम्हारी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज्ड। तो परमात्मा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि पर जब हम आए थे हमें तो भगवान से इतना प्यार नहीं था, हम तो भगवान को नहीं खोज रहे थे। भगवान को खोजना अर्थात अपने अंदर सब कुछ होने के बावजूद खालीपन फील करना, मन बेचैन और अशांत फील करना, है ना। तो ये तो हम सब जानते ही है ना कि हम सब कोई सन्यासी तो थे नहीं, सभी गृहस्थी थे, ठीक है, सब सब भोग रहे थे, सारे सुख सुविधाएं थे। लेकिन उसके बाद भी हमें इसकी कितनी जरूरत, आत्मा को कितनी जरूरत और कितनी तड़प थी, वो हम अब जानते हैं। तो ये है वो अविनाशी ईश्वरीय स्नेह, जन्म जन्म की प्यास चात्रक आत्माओं को अब सच्चा स्नेह, अविनाशी स्नेह अनुभव हो रहा है। भक्त आत्मा होने के कारण आप सभी बच्चे स्नेह के भिखारी बन गए। भक्त तो थे ना, भक्ति तो करते थे, मंदिरों में तो जाते थे, लेकिन क्या हुआ कि क्या जब हम आए तो क्या कैसे आए थे? एकदम बेगर्स। मुझे प्यार चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, पहले दुनिया में ढूंढ रहे थे। और फिर जब कोर्स भी किया तो इसी भाग से किया, शांति मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, हैप्पी लाइफ कैसे जीते हैं। और जबकि ये सब हमारे ही अंदर है। हमें ये पता चला जब हमें खुद से खुद की पहचान हुई।
अब बाप भिखारी से स्नेह के सागर के वर्षे के अधिकारी बना रहे हैं। अनुभव के आधार से सबके दिल से अब ये आवाज स्वतः ही निकलता है कि ईश्वरीय स्नेह हम आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसका क्या मतलब है? जब बाबा कहते हैं ईश्वरीय स्नेह जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, शांति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका क्या अर्थ समझ में आता है? जब बाबा कहते हैं ये सब चीजें तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इससे क्या समझ में आता है? हाँ जी, कौन बताएगा? कितने सारे ऐसे बाबा के स्वमान हैं। सूरज भाई जी कहते हैं सुबह उठते ही कहो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और आप सबने कितना रिपीट भी किया होगा। उससे क्या मतलब है? These are our true virtues. Soul is already filled with all these qualities. Absolutely right. बिल्कुल सही। इसका अर्थ है कि ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आत्मा एक सॉफ्टवेयर है, तो ये सारी क्वालिटीज इनबिल्ड है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, परमात्मा ने इनबिल्ड करके दी हुई है। लेकिन आज जो कलयुग में ये एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दिया कलयुग ने कि हम इसको बाहर ढूंढ रहे हैं। हम इसको अपने से अलग, हमें लग रहा है भाई मेरी बहुत, मैं कोई वीपी लेवल पर चली जाऊंगी या मुझे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगी या मेरा सैलरी पैकेज बहुत बड़ा, बड़ी गाड़ बड़ी, तो वो सफलता, दैट इज सक्सेस। हमें ऐसे लगता है अभी मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, अगर मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, तो अगर दुनिया मेरी वाह-वाह नहीं कर रही है, तारीफ नहीं कर रही है, तो आई एम नॉट गुड इनफ। मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। और सच में हम ऐसे लोगों की हमने सुनी है, काउंसलिंग की है। वो कहते हैं आप तो चलो सेवा कर रहे हो ना, आपको बहुत अच्छा लगता होगा सेवा करके। हाँ, मैं तो ऐसी लाइफ में कुछ कर ही नहीं रही हूँ। इसका अर्थ है कि जो मेरे अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज है, मैं उनसे अपनी पहचान नहीं कर रही। मैं बाहर जो एक्शन में मैं कर्म कर रही हूँ ना, मैं उससे अपनी, और जो एक्शन के रिजल्ट और आउटकम आ रहा है और जो एक्शन का रिएक्शन दूसरे लोग कर रहे हैं, मैं उसके आधार पर अपने आप को जज कर रही हूँ। इसीलिए बाबा ने आकर, या हमें जो सूरज भाई जी भी बार-बार कहते हैं ये स्वमान पक्का करो, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, खुशी तुम्हारा जन्म सिद्ध। इसका अर्थ क्या है? इसको जानो, इसको समझो कि ये मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट है। मुझे ऐसा प्रतीक होता है कि कुछ किसी ने तारीफ की तो मुझे ऐसा प्रतीक होता है कि मुझे खुशी मिली, वो खुशी नहीं है। मुझे जॉब मिल गई तो ऐसा प्रतीक होता है, फील होता है कि मैं बड़ा सक्सेसफुल हूँ, वो सक्सेस नहीं है। तो जब तक, इसीलिए हमने कहा था ना कि शांति, प्रेम, सुख, अगर किसी ने ये कहा कि यू नो अगर किसी ने मेरी केयर की, तो ऐसा प्रतीक होता है कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं है। तो जब तक सिर्फ ये जान लेना, हमें कोर्स में ये तो हमने किया कि हाँ, मैं आत्मा 7 गुणों से बनी हूँ, लेकिन वो 7 गुण क्या है? उसका राइट अनुभव क्या है? उसकी राइट पहचान क्या है? ये हमें किसी ने नहीं बताया। Yes, all these are mind based happiness which is temporary.
एब्सोल्युटली राइट। मीतू जी ने लिखा, ये जो भी हमें अनुभव होता है ना, एक्साइटमेंट, किसी ने तारीफ कर दी, बॉडी में सेंसेशन, किसी ने सबके सामने इंसल्ट कर दी, फिर भी यू नो ऐसे हाथ कांपने लग जाएंगे। ये सब एक टेम्पररी इल्यूशनरी, इल्यूशनरी मतलब झूठा अनुभव है जो सेंस ऑर्गन्स प्ले करते हैं। ये हमारा सत्य नहीं है। जो रियल की पीस है वो एकदम साइलेंट है। जो एक्चुअल में खुशी है वो है न्यूट्रल रहना, समभाव में रहना। जो एक्चुअल में प्रेम है वो देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। आई एम लव, आई एम पीस, आई एम हैप्पीनेस राइट नाउ विदाउट डूइंग एनीथिंग। कुछ नहीं मैंने जीवन में लेट से अचीव किया, मैं फिर भी बहुत सफल हूं। सोचो, कोई एक बहन है, ठीक है, ब्रह्मा कुमारी बहन, और हो सकता है, ठीक है, उन्होंने 50 साल अपनी लाइफ के किसी एक छोटे से इंडिया के शहर के, छोटे से तहसील के, छोटे से गांव के, छोटे से सेंटर में सेवा करते हुए बिता दी। उनका कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। तो क्या वो सफल नहीं है आत्मा? या फिर वही सेंटर को छोड़ के एक माता अपने घर में रहती है और उसने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए, क्या वो सफल नहीं है? अगर उनके बच्चे भी कुछ नहीं बने लेट्स से, तो क्या वो सफल नहीं? नहीं तो कई बारी मदर्स ये कहेंगी ना, हमारे बच्चे कुछ बन जाए ना, हम उसी में सफल है। फिर अपने बच्चों का, ओ मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा इंजीनियर है, फिर उसको लेकर हम करते हैं कि हाँ ये सफलता है। लेट्स से अगर नहीं है, तो क्या ये डेफिनेशंस, ये जो कलयुगी डेफिनेशंस है, हम जब तक इनको चेंज नहीं करेंगे, तब तक कितना भी ज्ञान, तब तक आप लोग पता है क्या करोगे? आप ज्ञान, मेडिटेशन, योग ये सब करोगे, बाहर की वो इल्यूजनरी वर्ल्ड की सफलता, इल्यूजनरी वर्ल्ड का प्यार, फिर आकर कहते हो जब से बाबा का बने हैं ना, हमें सब प्यार करते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं। जब से हम ज्ञान में चलने लगे हैं ना, बहुत पैसे आ गए हैं, बहुत सफलता मिल रही है। ये ज्ञान नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। हम गुड़गांव गए थे ना, तो एक दीदी मिले हमें वहां, ठीक है, सरेंडर दीदी। तो वो बता रहे थे अपना अनुभव, कहते जब मैं समर्पित हुई थी, समर्पित होने के 2-3 साल बाद मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा बीमारियां, प्रॉब्लम्स, डिजीजेस शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस दिन हमने सुना था ना, जरूरी नहीं है अब वो कहे अरे मैंने तो अपना जीवन परमात्मा को दिया और परमात्मा ने मेरी रक्षा नहीं की। इसलिए हमें राइट अंडरस्टैंडिंग जब तक ज्ञान की नहीं होगी, तो हम धोखा खाते रहेंगे। हमारी बैटरी बार 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 डिस्चार्ज होती रहेगी। ठीक है, तो ईश्वरीय स्नेह हमारा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो भिखारी से अधिकारी बन गए। विश्व में हर एक आत्मा को जीवन में आवश्यक चीज स्नेह ही है। विश्व में हर एक आत्मा को जो चाहिए ना, वो चाहिए प्यार। प्यार क्यों चाहिए? क्योंकि वो स्वयं से दूर है। जिस आत्मा ने अपने सत्य को रियलाइज कर लिया और सत्य स्वरूप, सत्य धारणा स्वरूप होकर वो आत्मा अब जीवन जी रही है, उसको कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। तो बाबा कहते
जीवन में स्नेह नहीं तो जीवन नीरस अनुभव करते हैं। स्नेह इतनी ऊंची वस्तु है जो आज के साधारण लोग स्नेह को ही भगवान मानते हैं। कहते हैं ना, कितने सारे कोट्स आप पढ़ते हो, लव इज गॉड, गॉड इज लव। बाबा कहते हैं वो प्यार को इतनी हाईएस्ट हाईएस्ट स्टेट ऑफ बीइंग रखते हैं कि उसको ही परमात्मा मानते हैं। प्यार ही परमात्मा है, वह परमात्मा ही प्यार है। तो स्नेह इतना ऊंचा है जितना भगवान को ऊंचा मानते हैं। इसलिए भगवान को स्नेह व प्यार कहते हैं। ये क्यों कहा जाता है, अनुभव नहीं है? फिर भी परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आए हैं तो सभी बच्चों को प्रैक्टिकल जीवन में साकार स्वरूप से स्नेह दिया है और दे रहे हैं। बाबा का स्नेह कैसे अनुभव करते हो? चलो बताओ सभी, बाबा का स्नेह कैसे अनुभव करते हो? कैसे पता चलता है कि हाँ, मुझे भगवान प्यार कर रहे हैं? हैंड रेज भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले ये बताओ, आप में से किस किस ने परमात्मा का प्यार ब्राह्मण बनने के बाद संगम युग में अनुभव किया है? किस किस ने अनुभव किया है? पहले तो ये बताओ। अनुभव किया है? अच्छा, कैसे अनुभव किया है, अब ये बताओ। कब कब अनुभव किया है? कब आत्मा को ऐसा रियल लगता है कि हाँ, ये परमात्मा? होती है ना, फीलिंग होती है ना जब मदर प्यार करती है, और जरूरी नहीं है कि वो मदर एक्सप्रेस करके करे। तो कैसे पता चलता है कि मदर, पता चलता है ना, जरूरी तो नहीं है वो बोले या वो हक करे, लेकिन मदर का प्यार तो पता चलता है। तो ऐसे भगवान का प्यार कैसे पता चलता है? फील कंप्लीटनेस एवरी टाइम। किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती अब। जब मैं पन से संबंध टूट जाता है, ओके, अकेले होते हैं बट फील होता है बाबा साथ है, उनसे बातें करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और है ना, ये चिंतन करने का विषय है। गॉड्स लव की सबसे बड़ी निशानी कि मुझे परमात्मा का प्यार मिल रहा है, उसकी सबसे बड़ी निशानी है, क्या है? किसी ने कुछ लिखा है, बाबा ने हमें खुद की पहचान दी, हम कौन हैं। बाबा को प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं तो वो सॉल्व करा देते हैं। और अगर नहीं सॉल्व करवाते तो नहीं करते। प्यार, वी आर वन। हाँ, मैं और बाबा, वी आर वन। बट सबसे बड़ी निशानी ईश्वरीय स्नेह ना में हमारे श्वासों में चल रहा है, उसकी सबसे बड़ी निशानी है शक्ति, पावर। जिसको परमात्मा का प्यार मिल रहा है, वो आत्मा कुछ ना करते भी बहुत पावरफुल हो रही है।
पावरफुल तो है ही, लेकिन अब उसकी वो पावर्स इमर्ज हो रही है। परमात्मा का जितना जितना प्यार अनुभव करती है वो आत्मा अपनी लाइफ में। हम्म, जीना सिखा दिया, वेरी नाइस, यस। जो भी लाइफ में चल रहा है, कोई इफ एंड बट नहीं, सब में खुश है। वेरी नाइस। अब किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि बाबा ने मुझे मेरी कमियों के साथ अपनाया। वेरी नाइस, यस। वो आत्मा और शक्ति मतलब वो आत्मा बहुत, कुछ भी लाइफ में हो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होगी और बहुत डाउन नहीं जाएगी, वो बड़ी समभाव में एक रस। हाँ, बाबा ने कल परसों के वरदान में कहा था ना, एक बाप दूसरा ना कोई। एक रस अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, वो है शक्ति। कुछ भी हो रहा हो, एक रस सदा। तो ये है परमात्म प्यार का, ईश्वरीय स्नेह का प्रैक्टिकल जीवन में साकार स्वरूप से स्नेह को अनुभव करना। तब अनुभव नहीं होते हुए भी यही समझते हैं कि स्नेही परमात्मा है। तो परमात्मा बाप की पहली देन स्नेही है। स्नेह ने आप सबको ब्राह्मण जन्म दिया है। स्नेह की पालना ने आप सबको ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाया है। स्नेह ने सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी बना दिया ना। सहज, जीवन को सहज कर दिया, बाबा की याद निरंतर कर दी, कर्म योगी बना दिया। ये अनुभव तभी बाबा ने इस बारी जो बाबा आए थे, बाबा मिलन पर, बाबा ने ये कहा था, मेहनत अगर करोगे तो बहुत टीडियस लगेगा, मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करो। यही बाबा कह रहे हैं। जिसको प्यार है ना बाबा से, उसका इंटरेस्ट भी रहेगा, उसका अटेंशन भी रहेगा, और उसका और वो स्वरूप भी बनेगा। जब बार बार रिपीटेटिव उसके माइंड में बस एक ही चल रहा है, और फिर उसके लिए सब कुछ बहुत सहज है। इसी स्नेह के आधार पर किसी भी प्रकार के तूफान ईश्वरीय तोहफा अनुभव होते हैं। स्नेह ने हद के त्याग को भाग्य अनुभव कराया है। सच में 100% ये सत्य है। परमात्मा के प्यार से हर त्याग भाग्य लगता है। कि आज हम यही सोच रहे थे, आशा दीदी बता रहे थे, आशा दीदी कहते, जब तक आप कर्मणा सेवा नहीं करते ना, आपको बाबा का घर अपना नहीं लगता। जब तक आप करो, और ये बिल्कुल सत्य बात है, जब तक आप कोई भी, दीदी वॉज टेलिंग हर ओन एक्सपीरियंस। दीदी कहते, मैं जब आई थी, समर्पित हुई थी, मैं आई वॉज अ लेक्चरर इन बैंगलोर से थे ना वो, आई वॉज अ लेक्चरर इन, एंड शी सेड, आते ही मुझे क्या सेवा मिली थी, धोबी की। सोचो, कहते कोई लेक्चरर आए, है ना, सारी जॉब और अपनी सब छोड़ के, पर कहते बड़े फकूर से करते थे कि भगवान के घर में कर रहे हैं। परमात्म ये है हर तरह का त्याग। क्योंकि हमने देखा कि ये सब चीजें तो कितने जन्मों से, कितनी बहनें माताएं करती आ रही हैं। शादी के बाद कितना त्याग करते हैं, कितना कुछ, सब कुछ त्याग करते हैं, है ना। लेकिन कोटों में कोई आत्माएं, है ना, जैसे आशा दीदी अपना अनुभव सुना रहे थे कि भगवान के लिए करने का मौका मिलता है, तो ये कितनी भाग्य की, त्याग की बात नहीं है। तो यही बाबा कह रहे हैं
कि हर चीज जो हम परमात्मा के लिए त्याग करते हैं वो भाग्य बन जाता है। स्नेह के आधार पर मुश्किल को अति सहज अनुभव करते हैं। इसी ईश्वरीय स्नेह के अनेक संबंधों में लगी हुई दिल को अनेक हुई टुकड़े हुई दिल को एक से जोड़ लिया है। अब एक दिलाराम है, दिल के टुकड़े नहीं है। स्नेह ने बाप समान बना दिया। स्नेह ने ही सदा साथ के अनुभव कारण सदा समर्थ बना दिया। बाप के स्नेह ने वो चीजें कर दी जो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे, इतना शक्तिशाली बना दिया। स्नेह ने युग परिवर्तन कर लिया। अब देखो, बाबा के प्यार में कितने कुमार भाई हैं जिनको कुकिंग का सी भी नहीं आता था। अब सारा खाना अपने लिए नहीं, पूरा ब्रह्मा भोजन बनाते हैं सेंटर में। ये क्या है? ये परमात्म प्रेम ही है, जो अपने लिए कभी चाय भी नहीं बना सकते थे। ज्ञान मिला, बाबा के बने। अब पूरे सारे सारे ब्रह्मा भोजन, और ऐसा एक नहीं, कितने कुमार भाइयों का अनुभव है। ये क्या है? ये परमात्म प्रेम है। स्नेह ने युग परिवर्तन कर लिया, कलयुग से संगम युगी बना दिया। स्नेह ने ही दुख दर्द की दुनिया से सुख के खुशी की दुनिया में परिवर्तन कर लिया। इतना महत्व है इस ईश्वरीय स्नेह का। और अगर कोई मर्यादा आपको डिफिकल्ट लग रही है ना, कोई भी मर्यादा, मतलब परमात्मा से प्यार, सच्चा प्यार नहीं जुटा है। सिर्फ एक लेन देन का है कि हाँ, बाबा को याद करते हैं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वो वाला है। सच्चे दिल का प्यार जहां होता है ना, वहां कोई भी मर्यादा फॉलो करने में डिफिकल्टी नहीं आती। सहज सहज त्याग होता है। लगता ही नहीं, ऐसे लगता है भाग्य भाग्य है। सोचो, पहले कितना मुश्किल लगती है वही चीज करनी अपने लिए, एक के लिए खाना बनाना, फिर 100 लोगों के लिए खाना बनाते तो ऐसे लगता है कितना भाग्य, कितनी दुआएं। ऐसे ही हर धारणा, पहले अमृत वेला उठना इतना मुश्किल लगता है, इतना, फिर जब आदत पड़ जाती है तो ऐसा सुख पूरे दिन में क्या, पूरे युग में क्या, पूरे कल्प में नहीं मिलता जो अमृत वेला हम आत्माएं बाबा से लेती। तो ये त्याग कैसे भाग्य में परिवर्तन हो जाता है, वो तो बस बाबा जानते हैं और बाबा के बच्चे जानते हैं। बाबा कहते हैं ना, गुड़ जाने या गुड़ की, मतलब जिसने उसको स्वाद को चखा है वो ही बता सकता है कि कितना मीठा है ये। ऐसे महान बने हो ना, सभी से सहज पुरुषार्थ भी यही है, प्यार करना। स्नेह में सदा समाये रहो। लवलीन आत्मा को कभी स्वपन मात्र भी माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि लवलीन अवस्था माया प्रूफ अवस्था है। लवलीन अर्थात बाबा के प्यार में समाई हुई आत्मा, एकदम डूबी हुई आत्मा। ऐसी ऐसी स्थिति, बाबा कहते माया प्रूफ स्थिति है, माया उसको टच ही नहीं कर सकती। तो स्नेह में रहना सहज है या मुश्किल है? स्नेह ने सभी को मधुबन निवासी बनाया ना। वहां पे ना एक ऑस्ट्रेलिया के बहन रहते हैं मधुबन में, डबल फॉरेनर हैं, हमारे सेंटर से थे। तो वो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। उन्होंने ना बाहर ही एक फ्लैट लिया है, ठीक है, साधारण सा फ्लैट मधुबन में। क्या ही, माउंट आबू के भी एक छोटे से, अगर हमें पता नहीं था, उसके बाद हम हमेशा माउंट आबू कहते हैं, लेकिन माउंट ऊपर है। ये जो आबू रोड जहाँ पे शांतिवन बना है ना, ये बहुत छोटा सा कोई गांव का एरिया है। तो शी वाज टेलिंग कि कहाँ वो ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट जॉब करते थे
आप सोचो गवर्नमेंट जॉब ऑस्ट्रेलिया में कितनी सैलरी होगी, या सैलरी छोड़ो उनका लाइफस्टाइल, वो छोड़ के अब वो शांतिवन में है ना, अ, वो जो हमारे मीडिया के करुणा भाई जी हैं, उनके ऑफिस में सेवाएं दे रहे हैं और फ्लैट में रह रहे हैं। ये है। और बहुत खुशी खुशी ऐसे कितने फॉरेनर्स हैं जो वहां छोड़ के यहाँ आए हैं। कोई और वो बता रहे थे कि यहाँ पर सिंपल से सिंपल चीज, जैसे फॉर एग्जांपल क्या बता रहे थे वो, जैसे बहुत सारी डिलीवरी एप्स है ना, वो कुछ भी वहां नहीं है, उबर नहीं है, कुछ नहीं वहां पर है। और आप सोचो ऑस्ट्रेलिया जहां पर वो आए, वहां टेक मतलब टेक्नोलॉजी किस लेवल पर होगी, और यहाँ वहां मधुबन में नॉर्मल जो कि इंडिया की नॉर्मल सिटीज में भी अवेलेबल होती है, वो वहां पे अवेलेबल नहीं। बट बाबा के प्यार में कुछ फील ही नहीं होता। ऐसी ऐसी त्यागी वहां पे कितनी माताएं हैं, है ना, जो पता नहीं कितने सालों से वहां भंडारे में सेवा कर रही हैं, बेकरी में ब्रेड्स बना रही हैं कितने सालों से। मतलब कितना कितना आत्माओं ने इतना त्याग कैसे कर पाए, प्यार से, स्नेह से। तो ये है स्नेही आत्माओं की निशानी। उनको कुछ नहीं, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, उनको तो बहुत भाग्य लगता है कि हम यहाँ पर बेहद में सेवा कर रहे हैं, मधुबन निवासी बन गए, स्नेह के कारण पहुंचे हो ना। बाप दादा भी सभी बच्चों को यही वरदान देते, सदा स्नेही भव। स्नेह ऐसा जादू है जिससे जो मांगेंगे वह प्राप्त कर सकेंगे। सच्चे स्नेह से, दिल के स्नेह से, स्वार्थी स्नेह से नहीं। स्नेह कौन सा हो? दिल का स्नेह हो, जहां पे जरा सी भी इच्छा ना हो। तो बाबा कहते सब प्राप्तियां मिलती हैं। समय पर स्नेही बनने वाले नहीं, कि जब समय है, जब जरूरत है, तब बाबा के बन गए, तब वो सेवा कर ली, तब योग कर लिया, तब मुरली सुन ली। बाबा कहते समय पर स्नेही बनने वाले नहीं, जब कोई आवश्यकता का समय आवे, उस समय मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहकर निभाने वाले नहीं। सदा ही इस स्नेह में समाये हुए रहो। ऐसे के लिए बाप दादा सदा छत्र छाया बन जाते हैं। समय पर याद करने वाले व मतलब से याद करने वाले, ऐसे को भी यथाशक्ति यथा स्नेह रिटर्न में सहयोग मिलता है। लेकिन यथाशक्ति जितनी उस आत्मा की पावर है बाबा से स्नेह लेने की, उतना ही मिलेगा। इसको कहते हैं यथाशक्ति। संपन्न संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। तो सदा स्नेह द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करने के लिए सच्चे दिल के स्नेही बनो। सच्चे दिल के स्नेही बनो। बाप दादा सभी मधुबन घर का श्रृंगार बच्चों को विशेष स्नेह की बधाई दे रहे हैं। हर एक बच्चा बाप के घर का श्रृंगार है। इस मधुबन बेहद घर के बच्चे ही रौनक हैं। ऐसे अपने को समझते हो? दुनिया वाले क्रिसमस मनाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? आ रहा है ना क्रिसमस, तो बाबा भी कह रहे हैं दुनिया वाले क्रिसमस मनाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। और बाबा कहते आप और सारे डबल फॉरनर्स कहाँ आते हैं? मधुबन आते हैं। और यही विशेष विदेशी व भारत के बच्चे स्वीट होम में पहुंचे हैं। हमें याद है जब हम कॉलेज थे, हर न्यू ईयर हमने ये संकल्प लिया था, हम बाबा के मधुबन बाबा के साथ ही मनाएंगे। और तब ऐसा नहीं होता था स्टेट वाइज टर्न, हम हर 31st को जाते होते थे और वहीं पर मनाते थे। तो बाबा कहते बड़ा दिन बड़े ते बड़े बाप से बड़ी दिल से मनाने के लिए। तो ये बड़ा दिन विशेष बाप और दादा दोनों के यादगार निशानी का दिन है। एक दाता रूप से शिव बाबा की निशानी,
और बूढ़ा स्वरूप ब्रह्मा बाप की निशानी, बूढ़ा मतलब सेंटा क्लॉस, ठीक है। और वो जो क्रिसमस ट्री होता है उसके ऊपर जो इतना बड़ा स्टार होता है वो शिव बाबा की निशानी है। कभी भी युवा रूप नहीं दिखाया, हमेशा वाइट दाढ़ी दिखाई, बूढ़ा दिखाया, है ना। क्रिसमस फादर बूढ़ा ही दिखाते हैं, और दो रंग भी जरूर दिखाते हैं। कौन से दो रंग होते हैं सेंटा क्लॉज के, बताओ। सब पता चल रहा है वो कैसे बना है? कौन से दो रंगों से बना है सेंटा क्लॉज? रेड एंड वाइट। यस, रेड मतलब परम धाम, एंड वाइट हमारा ब्रह्मा बाबा का जो सूक्ष्म वतन का। तो बाबा कहते सफेद और लाल, तो बाप और दादा दोनों की ये निशानी है। बाप दादा छोटे बच्चों को जो उन्हें उन्हों की इच्छा है उससे भरपूर कर देता है। छोटे छोटे बच्चे बड़े स्नेह से इस विशेष दिन पर अपनी दिल पसंद चीजें क्रिसमस फादर से मांगते हैं या संकल्प रखते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, वो सॉक्स होती है ना, सॉक्स, उसमें गिफ्ट्स डालते होते हैं हम लोग, है ना, मनाते होते हैं। तो उसमें ऐसे होता है ना, रात को सेंटा क्लॉस आएगा और उसमें गिफ्ट्स डालकर जाएगा, और निश्चय रखते हैं कि वे जरूर पूर्ण करेगा। तो ये यादगार भी आप बच्चों का है। चाहे पुराने शूद्र जीवन के कितने भी बुजुर्ग हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में छोटे बच्चे ही हो। तो सभी छोटे बच्चे जो भी श्रेष्ठ कामना करते हैं वह पूर्ण होती है ना। इसलिए ये याद निशानी लास्ट धर्म वालों में भी चली आ रही है। आप सभी को इस संगम युग के बड़े दिन की बहुत बहुत सौगातें बाप दादा द्वारा मिल गई है ना। विशेष ये बड़ा दिन सौगातों का दिन है। तो बाप दादा सबसे बड़ी सौगात स्वराज्य, और स्वराज्य से स्वर्ग का राज्य देते हैं। तो बाबा आकर स्वराज्य करना मतलब आत्मा को, जो मन के परतंत्र थी, ठीक है, मन की गुलाम थी, बाबा आकर आत्मा को उस गुलामी से आजाद करते हैं, उसको उसका राज्य वापस मतलब इनर फ्रीडम दोबारा से दिलाते हैं, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु रह नहीं जाती, है ना। हाँ जी। तो बाबा ने कहा आप सभी को
इस संगम युग के बड़े दिन की, क्रिसमस की बहुत बहुत सौगातें बाप दादा द्वारा मिल गई है ना। तो विशेष सौगात है स्वराज्य। आई होप आप सब पर्सनली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस, कोई ना कोई अभ्यास जरूर कर रहे हो, ये अटेंशन रखने के लिए पूरा दिन कि जो मन है वो दोबारा से आत्मा पर हावी तो नहीं हो रहा, या आत्मा मन से और कर्मेंद्रियों से स्वतंत्र है, डिटैच्ड है। ये प्रैक्टिस जरूर, अटेंशन पूरा दिन रखने पर तभी वो संस्कार बनेगा। ठीक है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका मतलब आत्मा ऑलरेडी स्वतंत्र है। इस लेकिन क्या होता है, जैसे कर्मों में आते हैं, कर्मेंद्रियों को यूज करते करते वो कर्मेंद्रियों के प्रभाव में आ जाते हैं, फिर से भूल जाते हैं अपनी स्वतंत्रता को कि मैं आत्मा तो न्यारी हूं, अलग हूं। इसलिए कोई ना कोई अभ्यास अपना अटेंशन को बनाए रखने के लिए जरूर रखना है। ये आप कह लीजिए हमारा मेन है। दिस इज लाइक द मेन अभ्यास, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाबा कहते जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु रह नहीं जाती, सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हो, तो बड़ा दिन मनाने वाले बड़ी दिल वाले हैं। विश्व को देने वाले तो बड़ी दिल वाले हुए ना। तो सभी को संगम युगी बड़े दिन की बड़ी दिल से बड़े ते बड़े बाप दादा बधाई दे रहे हैं। वो लोग 12 बजे के बाद मनाएंगे, आप सबसे नंबर आगे हो, तो पहले आप मना रहे हो, पीछे दुनिया वाले मनाएंगे। विशेष रूप में डबल विदेशी आज बहुत उमंग उत्साह से याद सौगात बाप प्रति स्थूल सूक्ष्म रूप में दे रहे हैं। बाप दादा भी सभी डबल विदेशी बच्चों को स्नेह के सौगात की रिटर्न में पदम गुना सदा स्नेही साथी रहेंगे। सदा स्नेह के सागर में समाये हुए लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे। ऐसे वरदान भरी याद और अमर प्यार की रिटर्न में सौगात दे रहे हैं। सदा गाते और खुशी में नाचते रहेंगे। सदा मुख मीठा रहेगा। ऐसे ही स्नेही भारत के बच्चों को भी विशेष सहज योगी स्वतः योगी के वरदान की याद प्यार दे रहे हैं। सभी बच्चों को दाता और विधाता बाप दादा अविनाशी स्नेह संपन्न सदा समर्थ स्वरूप से सहज अनुभव करने की याद प्यार दे रहे हैं। सभी को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। एक पैरा है वो पढ़ देते हैं। बाबा कहते हैं सदा अपने को इस पुरानी दुनिया की आकर्षण से न्यारे और बाप के प्यारे ऐसे अनुभव करते हो। जितना न्यारे अर्थात जितना डिटैच्ड, उतना स्वतः ही प्यारे होंगे। स्वतः मतलब नेचुरली, ऐसे मुझे कोई प्यार बड़े शब्द या प्यार बड़ा बिहेवियर कुछ नहीं करना होगा, नेचुरल होगा। न्यारे नहीं है तो प्यारे नहीं, अगर आप डिटैच नहीं हो तो प्यारे नहीं हो। तो न्यारे हैं और प्यारे हैं या कहीं ना कहीं लगाव है। जब किसी से लगाव नहीं तो बुद्धि एक बाप की तरफ स्वतः जाएगी, दूसरी जगह जा नहीं सकती। सहज और निरंतर योगी की स्थिति अनुभव होगी। अंडरलाइन, सहज, जितना डिटैच रहेंगे उतना सहज और निरंतर योगी रहेंगे। अभी नहीं सहज योगी बनेंगे तो फिर कब बनेंगे? इतनी सहज प्राप्ति है, सतयुग में भी अभी की प्राप्ति का फल है। तो अभी सहज योगी और सदा के राज्य भाग्य के अधिकारी
सहज योगी बच्चे सदा बाप के समान समीप है। तो अपने को बाप के समीप साथ रहने वाले अनुभव करते हो? जो साथ है उनको सहारा सदा है। मतलब जो निरंतर योगी है, मतलब जो डिटैच्ड रहते हैं, उनके साथ परमात्मा नेचुरली ऑटोमेटिकली सदा साथ है। साथी नहीं रहते, साथ नहीं रहते, तो फिर बाबा का सहारा भी नहीं मिलता। जब बाप का सहारा मिल गया तो कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। जहां सर्वशक्तिवान बाप का सहारा है तो माया स्वयं ही किनारा कर लेती है। ताकत वाले के आगे निर्बल क्या करेगा? किनारा करेगा ना। ऐसे माया भी किनारा कर लेगी, सामना नहीं करेगी। तो सभी माया जीत हो। भिन्न भिन्न प्रकार से, नए नए रूप से माया आती है, लेकिन नॉलेजफुल आत्माएं माया से घबराती नहीं है। वे माया के सभी रूप को जान लेती हैं और जानने के बाद फिर किनारा कर लेती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माया के सभी रूपों को जानना। कल भी बताया था ना, लेट्स से मेरे अंदर कोई संस्कार है और मुझे वो गलत ही नहीं लग रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा, जैसे बताया था ना अलर्टनेस का, मैं लेजी हूं, मैं अपना काम कर रही हूँ, सब ठीक चल रहा है। माया को पहचानना कि ये भी अलबेलापन है, पहले जानना, फिर उसके बाद उससे किनारा होगा। जैसे जब तक कोई डिजीज को डिटेक्ट नहीं होती तब तक वो हमारे अंदर ही पलती रहती है। इसी तरह पहले, इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं चेक एंड चेंज, इन्वेस्टिगेट, कि क्यों मुझे आज उदास लग रहे हैं, हो रहा है, क्यों मुझे आज खालीपन, क्यों मैं अपसेट हूं, या क्यों इतनी सी बात में मुझे इफेक्ट हो रहा है। इन्वेस्टिगेट, ये फीलिंग्स कहाँ से आ रही है, जबकि मुझे तो पता है कि आत्मा तो सदा भरपूर है, सदा खुश है, फिर ये कहाँ से आ रहा है। इन्वेस्टिगेट करो, क्वेश्चन योरसेल्फ, सप्रेस नहीं करो, नहीं 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 आ ही नहीं सकता, मैं तो खुश हूं। कहां से, इसका सोर्स क्या है? मैं आत्मा तो कभी चेंज हो नहीं सकती, तो ये क्या है फिर? ये मेरे ही अंदर के पुराने संस्कार मूवमेंट के फॉर्म में या किसी इमोशन के फॉर्म में मुझ आत्मा के सामने, वो आत्मा जो न्यारी है, जो डिटैच्ड है, उसके सामने अपीयर और डिसअपीयर हो रहे हैं। ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेट करना है और फिर न्यारे होना है। ऐसे माया भी किनारा कर लेगी, सामना नहीं करेगी। तो सभी माया जीत हो। भिन्न भिन्न प्रकार से नए नए रूप से माया आती है, लेकिन नॉलेजफुल आत्माएं माया से घबराती नहीं है। वे माया के सभी रूप को जान लेती है और जानने के बाद किनारा कर लेती है। जब माया जीत बन गए तो कभी कोई हिला नहीं सकता, कितनी भी कोई कोशिश करे, लेकिन आप ना हिलो। मतलब कोई बाहर से कोशिश नहीं करता, मन, मन जो पुराने संस्कार आपको कितना भी फील कर रहा है, बहुत बहुत बोर लग रहा है, बहुत बोर लग रहा है, मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। बाबा ने कहा ना, कई बच्चे कहते हैं मेरा मन बड़ा अपसेट है। ये मेरा मन कहाँ से आया, बाबा ने पूछा था, ये मेरा मन कहाँ से आया? तो कितना भी कोई पुराना संस्कार हिलाने की कोशिश करे, आप अपने सत्य से नहीं हिलो, अपने सत्य में सदा स्थित रहो। अमृत वेले से रात तक बस बाप और सेवा, इसके सिवाय और कोई लगन ना रहे। बाप मिला और सेवाधारी बने, क्योंकि जो मिला है उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। एक दो और पदम पाओ, यही याद रखो कि हम सर्व भंडारों के मालिक हैं, भरपूर भंडारे हैं हमारे। जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसके बच्चे बने हैं। दुख की दुनिया दुनिया से किनारा कर लिया और सुख के संसार में पहुंच गए।
तो सदा सुख के सागर में लहराते सबको सुख के खजानों से भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति। देखो, जितना जितना हम मुरली का अध्ययन करते जाते हैं ना, जितना जितना ज्ञान हमारे अंदर समाता जाता है, आपको लगेगा ये सहज है, आपको लगेगा यही राइट वे है जीवन जीने का। दिस इज द ओनली राइट वे। फिर थोड़ा सा भी मन में थोड़ा सा भी कचरा आएगा ना, थोड़ी सी भी हलचल, फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब मन को भी आत्मा और परमात्मा के सत्य में रहने की आदत हो गई है। मन भी उसी प्यार में डूबा रहता है। तो थोड़ी सी भी बाहर की माया की हवा मन फिर बर्दाश्त नहीं करता। बर्दाश्त नहीं करता मतलब फिर वो उसको एकदम खुली आंख से देखता है कि ये तो मैं हूं ही नहीं, तो मैं इसके आगे मैंपन क्यों लगाऊं? ये आया है जाने के लिए। तो जितना आप ज्ञान से, आज का ना बाबा ने आपकी बुद्धि में सारा टाइम ड्रामा का फिरता रहे, अर्थात सदा ज्ञान से भरपूर रहे, आत्मा सभी भंडारे भरपूर। तो क्या है, ये अवस्था निरंतर, ये अटेंशन स्वतः होगी। आपका इंटरेस्ट ही सत्य में जाएगा। असत्य की दुनिया धीरे 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 एकदम छूटती जाएगी। ठीक है जी, सब खुश, क्लियर है? ओके जी, ओम शांति, थैंक यू। 1 मिनट साइलेंस का बिफोर वी स्विच ऑफ। फिर से अटेंशन देकर अपने सत्य में। ओम शांति।